आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन वन। क्वेश्चन नंबर वन, इट सेज सम एनर्जी लेवल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर। जो आपको ये फिगर दिख रहा है इसमें एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं। एक बार फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं हम। माइनस स्मॉल ई, हेयर इज अ डॉटेड लाइन, देन अगेन देर इज एन एनर्जी लेवल। ओके, और ये -4/3 ई से डिनोट किया इन्होंने। ठीक है, इसके नीचे -3 ई है। बोला है मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ट्रांजिशन इज हियर ऑफ λ2 एंड अनदर वन इज हियर λ1। ठीक है, सो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। पूछा इन्होंने है कि ये जो आर है, जो कि रेशियो है λ1/λ2, इसकी वैल्यू आप फाइंड करके हमें दीजिए। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे पहले हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो आप जानते हैं कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ओके, सो हेयर इफ़ वी फाइंड delta E for λ1 firstly, so final state is -2e and initial one is -e. okay, so हमारे पास आ जाएगा -2e प्लस e इक्वल्स टू -e। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा λ2 के लिए डेल्टा ई, सपोज़ इसको डेल्टा E1 बोल देते हैं, इसको डेल्टा E2 बोल देते हैं। ओके, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल्स टू, इनिशियली कहाँ पे था λ2 के लिए ट्रांजिशन -e पे, और फाइनल -4/3। सो -4/3e माइनस ऑफ -e इक्वल्स टू -4/3 e प्लस e, इट कम्स आउट टू बी -1/3e। ओके, नाउ we also know that delta E is nothing but h nu, or you may say hc upon lambda। ओके, हालांकि इसको आप फॉर्मूले में डायरेक्ट डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक रिलेशन यूज़ करेंगे, डेल्टा ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ओके, ये तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। सो व्हाट वी विल डू हियर, हमें किसके वो चाहिए है रेशियो, λ1/λ2, इसी का तो रेशियो चाहिए। सो जब हमें ये मिल जा रहा है यहाँ से, देखिएगा ज़रा, 1/ΔE1 डिवाइडेड बाई 1/ΔE2। देखो, डेल्टा ई अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ के, तो लैम्डा भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके। और यहाँ पे अगर आप एक इक्वलिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और डिवाइड करते समय ये कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब 1/ΔE1 इट इज़ -e। ओके, -e 1/-e डिवाइडेड बाय -1/3e। okay, now e will be cancelled, -1 will be cancelled, and what we will get here, 1/3. This is the ratio, λ1/λ2 is 1/. Now let's come to the next question. It is as follows. See, in a historical experiment to determine Planck's constant, you know about Planck's constant h. Okay, a metal surface was irradiated with light of different wavelengths. Here data is given. The emitted photoelectron energies were measured by applying a stopping potential. The relevant data for the wavelength lambda of incident light and the corresponding stopping potential V naught are given below. So here this data is given. It is very important data for us to calculate whatever is needed in this question. So the needed term is Planck's constant. Okay, we know the value of Planck's constant, but यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आ रही है Planck's constant की, वो हमें फाइंड करनी है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास जो इक्वेशन हमें पता होती है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, यू नो वेरी वेल,
phi minus phi naught, where phi naught is what? Work function, and phi will be the energy of the light incident on the metal, ओके, टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो कि फाई जो है ग्रेटर देन फाई नॉट है, ये भी आपको याद रखना है, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। सो फाई को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस फाई नॉट, या और ओपन कर लें तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट, ओके। और इस के ई मैक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हुई है, तो के ई मैक्स जो है वो ई वी नॉट के बराबर होता है। सो यहाँ पे ई वी नॉट लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन आया है। अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे वी नॉट दिया हुआ है 2, जब लैम्डा कितना है 0.3। सो लेट्स यूज़ दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट द इक्वेशन। 2e आ जाएगा, पहली वाली डेटा को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो e इंटू टू दैट इज़ 2e इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा 0.3 है, 0.3 माइक्रोमीटर, सो आपको पहले इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस फाई, ओके, दैट इज़ फाई नॉट फॉर अस हियर। अब दूसरा डेटा देखिए, उसमें 1 वोल्ट दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे 1e इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 0.4 है, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस फाई नॉट, ओके। अब कुछ नहीं, आप सिंपली आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो इन्हें माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा, इतना पूरा ये जो मटेरियल है, मतलब ये दोनों टर्म्स जो हैं कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, और आपके पास जो आने वाला है वो आएगा 2e माइनस 1e इक्वल्स टू, एच सी को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1/0.3 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस 1/0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, okay. Now simply solve this equation by simple mathematics you can use here. Now let us calculate it. HC आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, जितना कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। माइनस 1/0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, ओके, -6 को ऊपर ले जाएंगे और कॉमन ले लीजिए, 2e माइनस ई इज़ ई। नाउ HC, अब इसको सॉल्व करिए, 0.3 इंटू 0.4 विल बी 0.12, ओके, एंड हियर विल बी 0.4, 0.3 माइनस करेंगे आप तो 0.1 बचेगा, इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स टू ई। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, h मल्टीप्लाइड बाई c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ एंड व्हाट विल रिमेन हियर, हियर विल बी द, अगर आप पॉइंट्स को हटाते हैं तो 10 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर बच जाएगा, सो 10/12, ओके, multiplied by 10⁻⁶ equals to 1.6 into 10⁻⁻⁹ E is the charge of electron। अब क्या करना है, अब बस इसको आप सॉल्व करिए, 1 4, ओके, एंड ठीक है, H विल बी 4, आप इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.4 हो जाएगा। अब ये जो पावर वाले टर्म है 10⁸ इंटू 10⁹ प्लस 6 10⁻15, और वो 15 इधर अपॉन में चला जाएगा, सो 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 10⁻15, एंड द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग हिज, हियर द फाइनल आंसर इज 6.4 इंटू 10⁻34, ओके, along with units that will be joule second. So this is the value of H we are getting from this particular data given in the question, okay. हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड डेटा हमने यूज़ नहीं किया है, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन यूज़ इट, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दिस क्वेश्चन आंसर विल बी बी, राइट, एंड फर्स्ट क्वेश्चन में सी। नाउ comes the third question. Let me read it. It is a graphical question. The figure shows the variation of photocurrent with anode potential for a photosensitive surface. The surface is photosensitive for 3 different radiations. Let IA, IB and IC be the intensities and FA, FB, FC be the frequencies for the curves AB and C respectively. So what will be your answer?
according to the options. So let's firstly do some analysis of this graph here and try the cancellation method to solve this question. Firstly, look at the A part, which says frequency of A is equals to frequency of B. Is it true? It says frequency of A is equals to frequency of B. Is it true here? Now see the diagram. यहाँ से आपका ये डायग्राम शुरू है, मान लीजिए V0 1 है. ओके, नाउ फॉर द पर्टिकुलर V0 frequency remains same obviously, so A and B have the same frequency. Yes, it is correct. Now second thing is it says IA is not equal to IB. IA is not equal to IB. Is it correct or not? Look at there. This is the intensity. Okay, it shows intensity, and at different points the intensity cannot be same, so it is different. It means IA is not equals to IB. So whatever is given in this option is correct. Okay, fortunately we got the A option, and the first option we are analyzing is correct, and automatically, as it is the one single correct option type question, so all other options will be wrong. Let's move forward. Now here comes two questions. दो प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको देखिए ज़रा. Can I the work function of a substance is 4 electron volt. It is talking about work function, that is 4 electron volt. Okay, 4 electron volt. Look there. The longest wavelength of light that can cause photoelectron emission from the substance is approximately what? Longest transition. They are talking about longest transition. So we have no other information given in this question about the transition state, all that. So what we will do here, we have only one formula, that is phi equals to hc upon lambda नॉट. ठीक है, सो यहाँ पे हम लैम्डा नॉट की ही वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलिए वही निकाल लेते हैं. ओके, सो लैम्डा नॉट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एच सी अपॉन फाई नॉट हो जाएगा. ओके, अब आप एच सी की वैल्यू रखेंगे, फिर फाई नॉट की रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे. पर यहाँ पे हमारे पास एक काम की बात निकल के आती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दी हुई है, और इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आप अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, 12375 डिवाइडेड बाय फाई नॉट. ओके, एंड यू हैव नथिंग टू डू दिस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको क्या करना होगा, एच सी को जो भी आप जूल सेकेंड मीटर पर सेकेंड इसमें निकालेंगे, इसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, और यही वैल्यू आपको मिल जाएगी. सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट 12375 डिवाइड बाय आई थिंक 4, सो लैम्डा नॉट आप इसे अब सॉल्व कर लीजिए. सो इट विल बी 3093. ओके, एंड इट विल बी एंगस्ट्रॉम. वेट, it is in electron volt and the lambda's value will be in angstrom. Okay, so this is your answer here. Now the last question, the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt fall on it is 4 electron volt. Again read the question. Maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photon energy is 6 electron volt fall on it, it is 4 electron volt. It means maximum kinetic energy is given, Ke max is given as 4 electron volt, so it is equals to, okay, and when photon energy is 6 electron volt, okay, energy of photons is 6 electron volt. It means simply let us have here 6 electron volt is the, okay, यानी phi is 6 electron volt, that is hc by lambda. Okay, it's not phi naught, remember. और हमें पूछा क्या है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट. ओके, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे हमें एक बात सोचनी पड़ेगी, क्या यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत है? आइंस्टीन की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई बेनिफिट है, या हमारे पास कोई अन्य फॉर्मूला भी है? ऑब्वियसली है. काइनेटिक एनर्जी मैक्स
इक्वल्स टू ई वी नॉट, ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है और के ई मैक्स भी आपको दिया हुआ है। तो हमें फाई की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इस डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। सो इसको यूज़ कर लो सीधे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू ई वी नॉट, okay, and E will be cancelled here, so V naught comes to be 4 volt. This is your answer, as simple as it is. Okay, now I think we have solved a couple of questions here. Thank you.